हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका रवि सर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते बढ़िया होंगे। आज हम लोग जो सीरीज लेकर आए थे मॉडल पेपर सॉल्यूशन, आज हम लोग हिंदी लेकर आए हैं। हिंदी का आज जो सीरीज है देखिए 2026 जो बिहार बोर्ड मॉडल पेपर जारी किया है, यह वैसे बच्चे जिनका एग्जाम फरवरी में है और जिनको एग्जाम में बैठना है उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। यह वीडियो साइंस वाले बच्चे, कॉमर्स वाले और आर्ट्स वाले सभी के लिए है। तो फटाफट बिना देरी किए आप लोग आ जाइए जल्दी जल्दी और सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि जो बच्चे एग्जाम देंगे सबका बल्ले बल्ले होने वाला है। एक वीडियो देख लीजिए, सारा का सारा हिंदी का जितना भी डाउट है वो पूरा क्लियर होने वाला है। तो बिना देर की हम लोग क्लास शुरुआत कर रहे हैं। उससे पहले क्या करिए, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए। और वैसे बच्चे जो चैनल पर अभी नए आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लिए हुए हैं तो जल्दी आ जाइए, फटाफट आइए। आज जो सीरीज है बहुत धमाकेदार सीरीज होने वाला है और 100 क्वेश्चन पूरा डिस्कशन होगा। 100 क्वेश्चन का डिस्कशन होगा, 100 क्वेश्चन का, समझ गए? 100 क्वेश्चन पूरा गर्दा मजा आने वाला है। अंत तक बने रहिएगा, भागिएगा नहीं। और केवल आंसर नहीं बताने वाले हैं, खतरनाक तरीका से होगा, खतरनाक तरीका से, समझ गए? यदि आप अभी भी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो अभी भी देर नहीं हुआ है, अभी भी आप मेहनत शुरू करिए, क्योंकि अभी से भी यदि स्टार्ट करते हैं तो आप अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं, लक्ष्य करीब जा सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्लास शुरुआत करते हैं। तो आ जाइए आप भी, ताकि देखिए आपका तैयारी कितना हुआ है और कितना बचा हुआ है। तो तैयार है आप लोग? तो जो वीडियो में आ चुके हैं, जो शुरू कर दिए क्लास देखना, फटाफट अपना नाम लिख दीजिए ताकि मुझे आइडिया लगे, मुझे पता चले कि कौन कौन बच्चे वीडियो देख रहे हैं। और सारे बच्चे शेयर कर देंगे, कोई दिक्कत? चलिए देखिए, ये 3 घंटा का सीरीज लेकर आए हैं। पूरा क्वेश्चन है इसमें, देख सकते हैं बिहार बोर्ड का। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि दिक्कत आपको ना हो बच्चों। चलिए जूम कर दिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब बताइए सवाल दिख रही है कि नहीं? स्क्रीन पे दिख रही है? तो चलिए सबसे पहला ही क्वेश्चन आ गया बच्चों कि गोली से घायल बच्चे की हालत खराब है। यानी अभी बुक का नहीं है, ये ग्रामर का सवाल होता है। होता है क्या कि आपके जो ऑब्जेक्टिव होंगे उसमें कुछ ग्रामर का सवाल भी होगा, कुछ बुक का भी होगा, तो 50-50 होगा अप्रॉक्स। तो देखते हैं कितना कितना नंबर आते हैं। तो सबसे पहले इसमें रेखांकित शब्द पूछ रहे, रेखांकित है ही नहीं, तो मैं अपने से एक वर्ड को कर दे घायल कर दिया, समझ गए? हाँ रिकॉर्डिंग चल रहा है, आ जाइए। हाँ तो स्क्रीन कला हो गया ना, दिख रहा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, गोली से घायल बच्चे की हालत खराब है। गोली से घायल बच्चे की हालत खराब है, या घायल पूछ रहा आपसे, घायल वर्ड क्या है? जल्दी बताइए, घायल वर्ड क्या है बच्चों? घायल ये सर्वनाम है, संज्ञा है, विशेषण है या क्रिया विशेषण? बताइए फटाफट। ग्रामर का सेक्शन है बच्चों, ग्रामर का सेक्शन आएगा। यदि आप ग्रामर नहीं पढ़े हैं, ग्रामर आपका खराब है, तो आप कमेंट में डालिए। तो ग्रामर का क्या करेंगे, एक अलग से वीडियो अपलोड कर देंगे जो बहुत ही धमाकेदार होगा और पूरे शॉर्ट तरीके से बताया जाएगा। मात्र एक वीडियो में पूरे ग्रामर को पढ़ा दिया जाएगा ताकि आपकी तैयारी को और ज्यादा इंप्रूव किया जाए। आप लोग कमेंट करिए, ग्रामर का अलग से वीडियो अपलोड होगा। ये ग्रामर का सीरीज नहीं है, ये मॉडल पेपर का सॉल्यूशन है। इसमें केवल हम आपको जो सीरीज है उसी का आंसर बताने वाले हैं। यदि आप ग्रामर कमजोर है तो आप अलग से एक वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत? चलिए तो बच्चों घायल वर्ड जो आपका विशेषण है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन क्या हो गया? सी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ गए। ये बताइए बच्चों, जल शब्द क्या है? जल जो एक वर्ड है ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो क्या बच्चों? पुल्लिंग। बादल घिरे और मयूर नाचने लगे। बादल घिरे, देखिए 2 वाक्य बच्चों, एक बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, 2 दिख रहा है। तो पूछ रहा कौन सा वाक्य है? तो बच्चों मैं बता देता हूं, जहां भी और दिखे लगा हुआ इसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त वाक्य। हाँ संयुक्त वाक्य बोलते हैं बच्चों। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए, इसमें ऑप्शन क्या हो गया? सी, संयुक्त वाक्य। आसानी से आप कर सकते हैं, जहां भी आपको दिखे कि और लगा हुआ है, आंसर क्या बोल दिए? संयुक्त वाक्य। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। ये बताइए कौन आ रहा है? क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन शब्द है, क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन को क्या बोलते हैं पता है ना आपको? प्रश्नवाचक। तो आंसर जल्दी मान लीजिए, ऑप्शन ए प्रश्नवाचक। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? जल्दी बताइए। सर्वनाम, हाँ बच्चों सर्वनाम आपका 6 प्रकार का होता है, समझ गए? और संज्ञा पूछता आपसे, संज्ञा ध्यान, संज्ञा 5 गो होता है, कोई दिक्कत? अब विशेषण पूछता है, विशेषण 4 गो होता है। ये सभी पूछ सकता है आपसे, याद कर लीजिएगा। संज्ञा 5 हो गया, विशेषण 4, लेकिन यहाँ सर्वनाम पूछा आपसे
इसका नाम कितना हो गया 6। चलिए नेक्स्ट सवाल पे पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन बहुत इजी दे दिया, कोई जान है नहीं, समझ गए। बस आप वीडियो देखते रहिए, अभी भी देख लेंगे याद हो जाएगा आपको। वाच्य के कितने भेद होते हैं जल्दी बताइए, वाच्य के कितने भेद है बच्चों? हाँ बच्चों ऑप्शन सी 3 भेद होते हैं। बिहार के राज्यपाल कौन है? तो बच्चे बताएंगे मोहम्मद आरिफ खान। भाई ये हिस्ट्री नहीं है, हिंदी है, आपको हिस्ट्री का आंसर नहीं देना था। यानी पूछ रहा है कौन सा वाक्य है, फिर बताएं कौन जैसे लगा हुआ है, कौन से क्या प्रश्न करते हैं कि नहीं करते हैं। तो प्रश्नवाचक ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। आप आसान तरीका से इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन है कुछ खा लो, समझ गए। आप कुछ मतलब क्या होता पता नहीं चल रहा है, पता चला कितना खाना है नहीं खाना कुछ पता नहीं चल रहा है, तो आंसर क्या बोलिएगा भाई? निश्चय क्या अनिश्चय? जल्दी बताइए। तो अनिश्चय टाइप का क्योंकि पता ही नहीं है, तो आंसर क्या होगा? अनिश्चयवाचक। प्रथम शब्द का विशेषण क्या होगा? यानी एक वर्ड है प्रथम, इसमें विशेषण बनाना है तो क्या जोड़ेंगे तो विशेषण बन जाएगा? प्राथमिक, ऑप्शन ए। ये बताइए सब धन, तब कहावत बताए थे कि सब धन 22 पसेरी है, सुनते हैं ना सब धन 22 पसेरी। तो क्या है भाई? तो परिमाण बोधक है, ऑप्शन बी है। सेना का प्रवाची शब्द क्या होगा जल्दी बताइए? 11 नंबर है सेना। हाँ बच्चों प्रवाची शब्द आएगा, प्रवाची है, मुहावरा है, विलोम शब्द है, सारा चीज है, समझ गए ना। तो सेना क्या होगा? वाहिनी, ऑप्शन ए। चलिए बताइए किरण के प्रवाची शब्द क्या होगा भाई? किरण। तो किरण प्रवाची मतलब होता है सेम अर्थ, समझ गए ना, जो है उस सेम अर्थ। तो आंसर क्या होगा? ज्योति। अभिमान का प्रवाची क्या होगा भाई? अभिमान, जल्दी बताइए। अभिमान 13 नंबर, सवाल मिला लीजिएगा आप, 13 नंबर को देख लीजिएगा। 13 क्या होगा? अस्मिता, ऑप्शन ए। बताइए 14 नंबर चतुर का प्रवाची क्या होगा जल्दी बताइए? चतुर। हाँ चतुर एक वर्ड है, इसके प्रवाची पूछ रहा है, पर्यायवाची। 4 सवाल आता है, पर्यायची से 4 गो आता है, समझ गए। क्या होगा? प्रवीण। चतुर मतलब तेज होता है, समझ गया ना, जो चालाक होता है उसको कहा जाता है। ये बताइए फटाफट निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है भाई? शुद्ध पूछ रहा है, तो देखिए ये दीर्घिकार है, समझ गए ना, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द फिर पूछ रहा है, शुद्ध शब्द कौन है भाई? जल्दी चेक कर लीजिए। हाँ भाई कवित्री, ऑप्शन ए कवित्री, ये शुद्ध से लिखा हुआ एग्जाम में आता है, शुद्ध या शुद्धि में, ये बहुत बार आ चुका है, आप देख लीजिएगा इसको कवित्री को। ये बताइए पवर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है भाई? तो हम बताए थे उच्चारण स्थान देख लीजिए एक बार फिर से। यदि कवर्ग पूछे तो कवर्ग का कंठ होता है, इसी प्रकार चवर्ग होगा, टवर्ग होगा, तवर्ग होगा, पवर्ग होगा। मैं सब बता देता हूं ताकि छूटे नहीं। तो पवर्ग का तो ओष्ठ हो जाता है बच्चों, तवर्ग का तो आपका दंत हो जाएगा, है कि नहीं, टवर्ग का मूर्धा हो जाएगा, और चवर्ग का तालु हो जाएगा। आपसे क्या पूछा? पवर्ग, तो पवर्ग का क्या होगा? ओष्ठ। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ गए ना, ताकि अगला क्वेश्चन गलती ना आपसे हो। ये पूछिए, ये 100 का पूछ रहा है, तो देखो 3 टाइप का 100 होता है बच्चों, एक ये वाली 100, एक ये वाली, एक ये वाली। इसका होता है मूर्धन्य 100 बोलते हैं, कि तालाबी 100 बोलते हैं, झूठ नहीं बोलिएगा, तालाबी बोलते हैं। तो क्या होता है? तालु। इसको मूर्धन्य बोलते हैं तो क्या हो जाएगा? मूर्धा। इसको दंती बोलते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? दंत। बात समझे? दंत। तो यार पूछ रहा है कौन सा 100? ये बीच वाली है, बीच वाली क्या? मूर्धा, मूर्धन्य 100। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बच्चों बताइए। दिनेश पढ़ रहा है या किस वाक्य में? तो दिनेश अभी काम कर रहा है, कंटिन्यू ना है, तो कंटिन्यूअस टेंस है, तो तत्कालिक वर्तमान, ऑप्शन बी। लिखा है कृपणता किस संज्ञा का उदाहरण है बताइए? तो बताएंगे तो जिसमें ता लगा रहे, अंत में ये ता लगा रहा है या पा लगा रहा है, ध्यान रखिए बच्चों, ता लगा रहा है या पा लगा रहा है। जहां भी जैसे बुढ़ापा ये भी आता है शब्द, समझ गए ना, ध्यान रखिए जहां ता लगा है पा रहा है, और भाववाचक होता है, कौन सा वाचक? भाववाचक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आ जाइए जल्दी। 21 नंबर आलोक पढ़ कर खेलने गया, यानी पहले पढ़ा है, ध्यान रखिएगा, पहले पढ़ा है, काम खत्म किया है और तब खेलने गया, कौन सा बच्चों? पूर्वकालिक, पहले काम कर लिया ना, ऑप्शन क्या होगा? डी। कोई दिक्कत? ऑप्शन डी। मनुष्य किस संज्ञा का उदाहरण है जल्दी बताइए? मनुष्य, तो मनुष्य का नाम नहीं ना पता है, नाम पता हो तो व्यक्तिवाचक और नाम नहीं पता हो तो जातिवाचक। यदि मैं हूं, मैं सीधा सर बोलोगे,
तो मेरा नाम नहीं पता आपको, तो मैं आपका जातिवाचक है। और जिसको पता हो रवि सर है, तो नाम पता है रवि, तो व्यक्तिवाचक हो गया। तो ये मनुष्य दे दिया है, तो नहीं पता, तो आंसर क्या होगा बताइए, जल्दी बताइए। जातिवाचक, ऑप्शन बी हो गया बच्चों। ये बताइए रसोई घर कौन सा समास है? तो बात की समास का, देख लीजिए, इसे मैं बता देता हूं थोड़ा फटाफट। समास देखिए, समास जो होता है बच्चों, ये आपका 6 प्रकार का होता है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले अव्ययी भाव होता है, इसके बाद तत्पुरुष होता है, अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है। इसके बाद देख लीजिए आप कर्मधारय है, अव्ययी भाव तत्पुरुष कर्मधारय। उसके बाद समझ गए ना, इसको दे दो, बच्चे को दे दो। अव्ययी भाव तत्पुरुष कर्मधारय। इसके आप देख सकते हैं बहुब्रीहि है, समझ गए ना। और देख लीजिए कितना हो गया, अव्ययी भाव तत्पुरुष कर्मधारय, दो को छूटा और दो यहां लिख देते बच्चों। एक आपका द्वंद्व हो जाएगा, एक आपका द्विगु हो जाएगा। देख लीजिए बच्चों, ये 6 समास है, आपको पहचानना है। तो अव्ययी भाव का नियम क्या होता है? तो आ अनु हर भर यहां लिख देते हैं बच्चों। आ रहे, अनु रहे, हर रहे, भर रहे। यदि आपको इसको अच्छा से पढ़ना है ना ग्रामर को, अभी तो शॉर्ट चलेगा ही क्योंकि सीरीज चल रहा है, तो आप जरूर कमेंट में डालिएगा, तो पूरे ग्रामर को बहुत बेहतर तरीका से लेकर आएंगे। ऐसे खतरनाक तरीका होगा ना कि पूरा दिल आपका गार्डन गार्डन हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो अभी थोड़ा शॉर्ट चलेंगे। तो अब यही भाव का पहचान क्या होता है? आ अनु हर भर। तत्पुरुष का होता है विग्रह करने पर कारक का चिन्ह, विग्रह करने पर कारक का चिन्ह होना चाहिए, विग्रह करने पर कारक का चिन्ह, ध्यान रखिए बच्चों। इसके बाद बहुव्रीहि है, तो ये भगवान के नाम वाले हैं बच्चों, समझ गए ना। जो द्वंद्व है, यदि घटाव का चिन्ह लगा है, द्विगु यदि कोई संख्या वाला आ जाए, समझ गए बात। आइए सवाल जो पूछा रसोई घर, तो रसोई को विग्रह की, रसोई के लिए घर, और जहां पर कारक का चिन्ह आता है तत्पुरुष कहते हैं। ऑप्शन क्या होगा? ए। जो तोड़िएगा देखा, रसोई के लिए घर, अब विग्रह करने पर कारक का चिन्ह आ जाए, इसको तत्पुरुष समास कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ जाइए। अभी मैंने आपसे पूछा कि त्रिकोणी जिसमें संख्या आ गया, बताइए संख्या आ गया, संख्या है बच्चों, संख्या, संख्या कौन समास होता है? द्विगु, है कि नहीं। देश विदेश, अभी देखो ये आ गया योजक चिन्ह, है बच्चों, इसको बोलते योजक चिन्ह, कौन समास होता है? द्वंद्व समास। द्वंद्व खोज लीजिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल बताइए, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य पूछ रहा बच्चों। उसका कमर चौड़ा है, ये भी गलत है। मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली, मैं तुम और ही चलेगा, सब सही है। आप सवाल निगेटिव होता है बच्चों, नहीं में होता है ना, क्योंकि सब सही है, तो ये आंसर गलत हो जाता और ये मेरा सही चलता। बात समझे, सवाल निगेटिव में जाएगा, तो मिस्टेक हो गया। पुस्तक कौन शुद्ध वाक्य नहीं है, तो ऑप्शन बी होता, बाकी सब सही है। जीव जंतु, देखो ये फिर से योजक चिन्ह है बच्चों। योजक चिन्ह कौन समास होगा? द्वंद्व समास। कोई दिक्कत? ये बताइए खिचड़ी, तो खिचड़ी हम लोग का शब्द है, तो देशज शब्द हो जाएगा। कारक कितने भेद होते हैं बच्चों? 8। कितना होता है? 8। देख लीजिए ऑप्शन डी, पता है ना। कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, सब पता है आपको? नहीं पता है आप कमेंट डालो, कमेंट डालोगे तभी वीडियो लाएंगे, ऐसे वीडियो नहीं ला सकते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनता है। यदि आपको जरूरत होगा ग्रामर का तो हम ला डालेंगे, समझ गए ना, जरूर लाएंगे अपनी वीडियो। लेकिन जरूरत नहीं होगा तो यदि सवाल बन रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आप ईमानदारी से मुझे कमेंट में बताइए कि ग्रामर का वीडियो लाएं कि नहीं लाएं। सभी कोई कमेंट कीजिएगा, जितने बच्चे देख रहे हैं सभी कोई, समझ गए, बहुत फायदा होने वाला है। 8 भेद होता है बच्चों। आगे बढ़िए, देख ग्रामर से ढेर सारा सवाल है। आंखों से देखा किस कारक है? देखिए यहाँ से लिखा हुआ है, तो बच्चों से दो का होगा, ध्यान रखिएगा। एक होता है करण, एक होता है आपादान, ध्यान रखिएगा। तो आपादान का मतलब बच्चा होता है अलगाव। अलगाव, अलगाव मतलब बिछड़ना होता है, समझ रहे बात। जहां पे से लगा हो और दोनों यदि एक दूसरे से बिछड़ रहा है तो आपादान होगा, यदि नहीं बिछड़ रहा है तो करण होगा। तो आंखों से देखा, यह बिछड़ नहीं रहा है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए।
एक पंथ दो का, जी मुहावरा है बच्चों कि एक साथ दो काम कर लेते हैं। एक साथ दो काम हो गया कि नहीं? तो एक साथ दो काम, ऑप्शन सी। चलिए बहुत आसान आसान क्वेश्चन आ रहा है। बताइए, पेड़ से पत्ता गिरा, देखिए यहाँ फिर से लगा हुआ, लेकिन क्या देखिए से लगा हुआ ना, दिख रहा है आपको? तो सेल तो लगा हुआ, लेकिन यहाँ देखिए पेड़ से पत्ता गिर गया, अलग हो गया। तो अलगाव में बताए थे क्या आंसर क्या होगा? अपादान। राम ने कहा होगा, ने बताइए। अच्छा कहा होगा किस वाक्य पूछ रहा है, कारक नहीं पूछ रहा। तो राम ने कहा होगा, क्या पता कहा होगा कि नहीं होगा, संदेह में चला गया। ऑप्शन बी संदेहवाचक। ये बताइए फटाफट, राष्ट्र शब्द से कौन सा बनेगा? राष्ट्र का विशेषण पूछ रहा है। तो राष्ट्र ऑलरेडी शब्द है, विशेषण क्या होगा? राष्ट्रीय। अच्छाई शब्द से क्या बनेगा भाई? अच्छा से पूछा हुआ, अच्छाई कौन सा है? तो हम जानते हैं भाववाचक है कि नहीं? अच्छाई या बुराई दोनों भाववाचक ही है। ये बताइए, मोती शब्द कौन संज्ञा है? जल्द बताइए, मोती। हाँ बच्चों, समूहवाचक। समूह में क्या होता है, बहुत सारे मोती को यदि माला बनाया जाए तो एक ही हो जाएगा, तो समूह में होगा नहीं। जातिवाचक, द्रव्यवाचक, कोई दिक्कत? लेखक शब्द कौन संज्ञा? जल्द, लेखक। लेखक का नाम पता है? नहीं पता? जातिवाचक। अब पता होता तो व्यक्तिवाचक। तरीके से वैसे शब्द को क्या कहते हैं जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आ गया है? देखो बच्चों, जब संस्कृत का शब्द रहता उसको हम लोग तत्सम बोलते हैं, है कि नहीं? इस तत्सम का बिगड़ा रूप, बिगड़ा, इसको तद्भव कहते हैं। तो वही पूछ रहा है आंसर क्या होगा भाई? तो संस्कृत से विकृत हो गया ना, विकृत में बिगड़ा कर, तो आंसर का तद्भव, ऑप्शन बी। नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? जल्दी बताइए भाई। तो नायक मतलब हीरो, लड़का है, तो हीरोइन लड़की है, तो नायिका, ऑप्शन ए। चलिए बताइए, वृष्टि का अभाव वाक्य करने के लिए एक शब्द क्या बताइए? एक ही शब्द बताना है, ये नहीं होता अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनावृष्टि। निम्नलिखित में कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण है भाई? विसर्ग आना चाहिए, विसर्ग। यशोधरा, इसका क्या होता है? यश प्लस धारा। जो दो बुनका देते हैं ना बच्चों, एक विसर्ग कहते हैं, ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत? ये बताइए, चतुर्भुज। तो चतुर्भुज बच्चों, ये सवाल थोड़ा और नीचे कर देना। चलिए हो गया। तो चतुर्भुज देखिए, ये संख्या लेंगे तो द्विगु हो जाएगा। यदि नया अर्थ लेंगे तो बहुब्रीहि हो जाएगा। देख लीजिए आंसर क्या है भाई, एक ही ऑप्शन मिल रहा है, बहुब्रीहि ले लीजिए आप। कोई दिक्कत? संख्या होने का द्विगु की जरूरत नहीं है, जब नया अर्थ देता है तो बहुब्रीहि भी होता है। कोई दिक्कत? कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय है? देखिए आप प्रत्यय उपसर्ग समझ लीजिए बच्ची, प्रत्यय पीछे लगता है। कोई दिक्कत? एक होता उपसर्ग, उपसर्ग कहां लगता है? आगे लगता है। बात समझ गए? तो कर्तव्य प्रत्यय पूछ रहा है, तो प्रत्यय पीछे लगा है, तो क्या होगा? तव्य प्रत्यय, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए ये बताइए, जो शब्द यानी शब्दों के बाद पूछ रहा है, बाद पीछे, तो शब्द को पीछे ही बात की, पीछे कौन लगे बच्चों? प्रत्यय। फल फूल, फिर से ये साइन आ गया, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? योजक चिन्ह। कौन सा होगा योजक चिन्ह वाला बताइए तो? द्वंद्व समास, ऑप्शन सी। ये बताइए, अभ्यागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा भाई? अभ्यागत। जी बच्चों, अभी जोड़ अगत, समझ गए ना? आंसर सी। उपवन में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग आगे देख लीजिए, उप लगा होगा, उप, ऑप्शन बी। कितना इजी सवाल दिया है भाई। ये बताइए, अभिलाषा में कौन सा उपसर्ग है भाई? तो उपसर्ग कहां लगता है? आगा। आगा कहां लग रहा है? अभिलाषा, अभी। निम्नलिखित में कौन पुलिंग है भाई? तो जल्दी बताइए, पुलिंग। हाँ बच्चों जल्दी बताइए, पुलिंग कौन सा? कमीज, तोप, संस्था, सहयोग। जल्दी बताइए, ऑप्शन डी सहयोग। ये बताइए, पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा? पुष्प तो वर्ड है, इसका विशेषण तो क्या होगा? पुष्पित। यह नया माल है, इस वाक्य में नया क्या है बताइए? संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है? तो नया विशेषता बता रहा था, ऑप्शन क्या होगा? विशेषण।
हम लोग 50 सवाल कर लिए बच्चे, 52 पे आ गए हैं। भागिएगा नहीं, 100 क्वेश्चन का पूरा सीरीज है। दिन शब्द का विशेषण क्या होगा? दिन एक वर्ड है, विशेषण क्या होगा? दैनिक। अंडे के छिलके शीर्षक। आप देखिए यहाँ से बुक शुरू हो गया बच्चों, अब यहाँ से आपका शुरू है बुक, किताब। कोई दिक्कत? तो मैंने क्या हुआ, बुक का पूरा ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दिया। जो बुक है इसका पूरा ऑब्जेक्टिव अपलोड है। आपको बस जाके क्या करना है, सबसे पहले सर्च करिएगा यूट्यूब पर निंदिया एजुकेशन पॉइंट। मैं लिख देता हूं, यूट्यूब का नाम है आपका ध्यान है बच्चों, निंदिया एजुकेशन पॉइंट। ये सर्च कर लेना। सर्च करने पे जाना, क्या प्ले लिस्ट पे जाना, प्ले लिस्ट पे यहाँ हिंदी का पूरा वीडियो अपलोड है, जरूर देख लीजिएगा ताकि अच्छा स्कोरिंग कर सके। तो अंडे के छिलके किसका लिखा? आप बताइए। तो सिपाही की माँ। कहाँ सिपाही की माँ पढ़े थे आप कहीं पे? सिपाही की माँ। सिपाही का माँ का लेखक कौन है भाई? मोहन राकेश। ऑप्शन ए हो गया। कभी उल्टा ही पूछ देता है कि सिपाही की माँ कहाँ से अंडे के छिलके से लिया गया। फंसिएगा नहीं इसमें, ठीक। ये बताइए, नामवर सिंह को कविता नए प्रतिमान शीर्षक रचना पर कौन सा पुरस्कार हुआ? तो जो नामवर सिंह लेखक है उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? जी बच्चों, साहित्य अकादमी। ऑप्शन ए मिला था। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किस विद्या की रचना है? जो दलित शास्त्र है किसका, कौन सा है? आलोचना। ऑप्शन बी। ये बुक का है, तो याद करना पड़ेगा आपको। ये बताइए, विनय पत्रिका शीर्षक रचना किसकी है? जल्दी बताइए, विनय पत्रिका। हाँ बच्चों जल्दी बताइए, विनय पत्रिका किसकी है? तुलसीदास जी का। ऑप्शन बी। अष्टायाम शीर्षक ग्रंथ की भाषा बताइए। भाषा पूछ रहे हैं, भाषा। जो अष्टायाम एक बुक है उनकी भाषा को ब्रज भाषा। ऑप्शन ए। कवि भूषण के आत्मदाता कौन थे? यानी कवि भूषण के यहाँ कौन कौन, यानी कवि भूषण किसके यहाँ रहते थे, कौन कौन इनको मतलब मदद किए थे? बच्चों शिवाजी यहाँ किए थे, छत्रसाल ये भी किए, साहू जी, यानी ऑप्शन डी। अब बच्चों ये तरीका है तुक्का मारने का, जहां भी सभी दिखेगा ना आप बिना सोचे समझे इसको मार लीजिएगा, समझ रहे हैं? गलती मत कर लीजिएगा। हाँ, इसे ओवर कॉन्फिडेंस मत हो जाना, जब आप पढ़े तो अच्छे से करें, लेकिन जिसको नहीं आता है मार देना। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार मतलब का पता चलता है, किसने कहा? किसने कहा था? किस पाठ से? पाठ से बातचीत हो गया। लेकिन आप यदि सिलेबस को अच्छे से पढ़े, 2 क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप कमेंट बताइएगा किसका विचार था कि बोलने से ही मनुष्य के साक्षात्कार का पता चलता है। एक दूसरा कि असल बातचीत केवल 2 व्यक्ति में हो सकता है, किस किस ने कहा था? ये सच में आप चैप्टर पढ़े होंगे, दोनों के आंसर बताइए। ए का आंसर क्या होगा, बी का आंसर क्या होगा? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये बताइए, गंडक नदी की जल तो सदियों से चंचल रहा है, तो गंडक नदी का चर्चा एक ही पार्ट में बच्चों, वो सदा नहीं रहा। नदी का चर्चा एक ही पार्ट में हिंदी में है। रानी खेत नामक स्थान की चर्चा किस शीर्षक पार्ट में? बताइए। ये मस्त कुछ, रानी खेत ये कहां पे, कौन सी में चर्चा है? हाँ बच्चों रोज। ऑप्शन सी। 61 का क्या हो गया? सी। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें है। चलिए ये बताइए, बंधी हुई मुट्ठियों का संबंध किस पाठ से? जल्दी बताइए। बंधी हुई मुट्ठी, जन जन का चेहरा एक, समझ गया? खिलौना शब्द किस कविता में? तो खिलौना में देखे होंगे कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान का, जिन्होंने बोला था छिन ही गया खिलौना मेरा, यानी कि माँ का बेटा खो जाता। कहानी सुने हैं अच्छे से? चलिए आंसर क्या होगा? पुत्र वियोग। हाँ बच्चों ऑप्शन होगा पुत्र वियोग, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन कात्यायनी महाकाव्य का पात्र नहीं है? देखिए कौन नहीं है भाई, जल्दी बताइए कौन नहीं है? शतरूपा। ऑप्शन डी। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? यानी किसको मील का पत्थर कहा गया? जल्दी बताइए। मील का पत्थर उसने कहा था, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़े। चलिए बताइए, गैंग्रीन का उल्लेख किस कहानी में? गैंग्रीन बच्चों, तो गैंग्रीन बनता है ना कांटा के चुभ जाने से हो जाता है। तो कहां पे कांटा चुभ जाता है? पढ़े होंगे, नहीं याद आ रही है? रोज कहानी पढ़े थे आप? रोज में जो इसमें हीरोइन है, कहानी की हीरोइन मालती, उनके पति डॉक्टर है कि नहीं बताइए? किस चीज का डॉक्टर है? अच्छा अब याद आ गया होगा, हाँ गैंग्रीन का डॉक्टर था बच्चों। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए रोज। गैंग्रीन क्या? एक प्रकार का बीमारी है जो कांटा को चुभ जाने से हो जाता है। यदि कांटा को नहीं निकाला जाता है तो गैंग्रीन हो जाता है। और उनका पति जो मालती जी है, उनका पति इसी का डॉक्टर है। कभी कभी तो आदमी का देहांत भी हो जाता है,
कोई दिक्कत, अपना इधर नहीं चलता, पहाड़ी पठारी इलाका में चलता है सब। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो एक लेख पढ़े हुए हैं, तो भगत सिंह के दोस्त का नाम बता दीजिए भाई। सुखदेव, सही बोल रहे हैं, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे बच्चों। वैशाली महोत्सव का जो प्रतिवर्ष आयोजन किसने शुरू किया था? वैशाली महोत्सव जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन ए। सिपाही की मां शीर्षक पाठ की साहित्यिक विद्या क्या है भाई? सिपाही की मां क्या? निबंध है, कहानी, एकांकी, क्या? जल्दी बताइए। याद किए? एकांकी है, क्योंकि नाटक है बच्चों। नाटक और एकांकी में इतना ही अंतर है कि नाटक लंबे समय के लिए होता है, एकांकी कम समय के लिए होता है। बात समझ रहे ना? ये बताइए, जूठन शीर्षक पाठ किस विद्या में रचित है? जूठन क्या है? आत्मकथा है। कैसा है? दलित आत्मकथा, ऑप्शन सी। मोहन नकेश का जन्म कहां हुआ था भाई? जल्दी बताइए। मोहन नकेश का जन्म अमृतसर, ऑप्शन ए। ये बताइए, नामवर सिंह का जन्म कहां हुआ था भाई? नामवर सिंह का जन्म वाराणसी में हुआ था, ऑप्शन ए। ओम प्रकाश वाल्मीकि का सबको जन्म पूछ रहा है, कहां हुआ था भाई? मुजफ्फरनगर, ऑप्शन ए। याद कर लीजिएगा आप। पठित कविता के अनुसार चातकी किसके लिए तरसती है? जल्दी बताइए। चातकी जो है किसके लिए तरसती है? स्वाति नक्षत्र के बूंद के लिए। यहाँ ध्यान रखिए, स्वाति नक्षत्र के एक बूंद पड़ जाएगा आदमी अमर हो जाता है, उनके तरस रही है। रघुवीर साय का जन्म कहां हुआ था? जल्दी बताइए। लखनऊ में, ऑप्शन ए। गर्दा उड़ा दिए आप लोग फटाफट। आप लोगों से गर्दा नहीं उड़ रहा है? तो नहीं उड़ रहा तो बताएं क्या थे कि जाके यूट्यूब पर अभी वीडियो देख लीजिए पूरा 100 सवाल का, उसके बाद भागिएगा नहीं। 1-2 घंटा कल और क्लास होगा, पूरा हिंदी का सीरीज आ चुका है, आप जाके देख लीजिए। देर कर गए आप, समझ गए ना? अभी भी देर नहीं, देख लीजिएगा, आप साथ में चलिएगा। कवि शमशेर बहादुर सिंह का गतिशील बिंबों के द्वारा किसका चित्रण किया गया? जल्दी बताइए। तो कवि शमशेर बहादुर सिंह का कविता का नाम क्या भाई? उषा, ऑप्शन डी, उषा। कवि शमशेर बहादुर सिंह प्राकृतिक वर्णन का है कविता लिखे हुए उषा। बताएं कि उषा क्या होता है, उषा का जादू कैसे टूटता है कि नहीं है? मोहन राकेश की माता का नाम जल्दी बताइए। मोहन राकेश 77 नंबर सवाल पे आ गए। मोहन राकेश की माता का नाम बच्चों, हम समझ गए, बच्चन कौर है और निर्मला कौर है। जल्दी बताइए। हम बच्चों निर्मला कौर, ऑप्शन बी, निर्मला कौर। चलिए 77 नंबर हो गया। 78 पे आइए। नामवर सिंह के पिता का नाम बताइए बच्चों। नामवर सिंह के पिता का नाम, नामवर सिंह के पिता का नाम क्या है भाई? नारायण सिंह, ऑप्शन डी। कवि मुक्ति बोध ने मानव की आत्मा को क्या माना है? जो मुक्ति बोध, जो कवि जो है गजानन माधव मुक्ति बोध प्रणाम उनका, वो आत्मा को क्या माना? जल्दी बताइए। अनेक की एक, एक माना है भाई, ऑप्शन ए। ये बताइए, तुलसीदास के पिता का नाम क्या है? आत्माराम दुबे, ऑप्शन बी। विनोद कुमार शुक्ल ने किस विश्वविद्यालय में एसोसिएटिक प्रोफेसर के पद पर काम किया? जल्दी बताइए। हाँ जल्दी बताइए, बिहार या इंदिरा गांधी में? इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी। चलिए, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम बताइए। आप पिता ने बताइए। ठाकुर शंभुनाथ सिंह, ठाकुर रामनाथ सिंह, ठाकुर शंभू सिंह, ठाकुर रामनाथ। जल्दी बताइए कौन सा होगा? ठाकुर शंभुनाथ सिंह, जल्दी बताइए फटाफट। सुभद्रा कुमारी चौहान का पिता का नाम क्या है? ठाकुर लक्ष्मण सिंह की ठाकुर रामनाथ सिंह? जल्दी बताइए बच्चों, ये आपके होमवर्क में डाल देते हैं। चलिए, अब 2 क्वेश्चन बताना है मुझे। एक तो पिता का नाम बता दीजिएगा, एक पति का नाम बताइएगा। पति का नाम, समझ गए? ध्यान रखिएगा, एक पिता का नाम और एक पति का नाम बताइएगा। कोई दिक्कत? 2 क्वेश्चन आप कमेंट में बताइएगा। सॉरी, बुक देख लीजिएगा, बुक से मुझे बताइएगा। कोई दिक्कत? अगला बताइए, जयप्रकाश नारायण का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1902 में। ये आसान क्वेश्चन है बच्चों। ये बताइए, भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह विदेशों में किस संग्राम का संचालन किया था? ध्यान रखिए, भगत सिंह के पूरा परिवार क्रांति में उतर गया था भारत की आजादी के लिए। तो मुक्ति संग्राम, ऑप्शन बी। राजा न्यायदेव किस राजवंश संबंधित था? जल्दी बताइए। हिस्ट्री क्वेश्चन है भाई, ये कर्नाट वंश हिस्ट्री क्वेश्चन दे रहा है सब, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बताइए, तुलसीदास का जन्म किस वर्ष हुआ था? तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1543 ईस्वी में हुआ था। कवि रघुवीर सहाय के अनुसार कौन अपनी जय जयकारा करवाता है? तो उनका चैप्टर भी है अधिनायक। रघुवीर सहाय जो बच्चा है ना, उनका चैप्टर का नाम क्या है? अधिनायक। ध्यान रखिएगा।
तो कौन जयकारा करवाता है? तो ऑप्शन डी अधिनायक। ये बताइए बच्चों, निम्नलिखित में उसने कहा था शीर्षक पाठ का पात्र नहीं है, कौन नहीं है? कौन नहीं है भाई? कोल्हू राम नहीं है भाई। कहानी में तो 4 पात्र है, वजीरा सिंह, बोधा सिंह, लाना सब चीज है, ये नहीं है। राष्ट्र कवि के रूप में कौन है भाई? राष्ट्र कवि एक ही है, अपना बिहारी रामधारी सिंह दिनकर। ध्यान रखिएगा, राष्ट्र कवि है रामधारी सिंह दिनकर जी, समझ, अपना बिहार से ही है। अब बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर जारी भी हो रहा है। चलिए, इसी को पूछा हुआ क्वेश्चन कि रामधारी सिंह दिनकर जो राष्ट्र कवि, जब ऑलरेडी पढ़े हैं, किस युग के हैं? छायावदोत्तर युग, ऑप्शन डी। त्रिज शीर्षक पाठ की साहित्यिक विद्या बताइए जी। त्रिज का जल्दी बताइए, त्रिज का। तो त्रिज क्या है भाई? कहानी है, पता है कि नहीं? त्रिज में आपने देखा तो त्रिज क्या होता है सर? तो त्रिज एक जीव का नाम है, जैसे सांप होता है ना, उससे भी खतरनाक जीव है त्रिज। ऐसे माना जाता है कि त्रिज काट लेगा तो लोग मर जाता है, पता है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि त्रिज काट लेगा फिर भी आप बच सकते हैं, लेकिन एक ऐसा जीव है जो काट लेगा तो नहीं बच सकते हैं। उस जीव का नाम है, पता है क्या? इंसान। समझ रहे हैं जी बच्चे? इंसान। इंसान अब सबसे खतरनाक दुनिया का जीव बन चुका है। आप लोग भी इंसान है, थोड़ा बच के रहिएगा। दिन दिहाड़े उठा लिया जाइएगा, समझ गए? दिन दिहाड़े गोली मार दिया जाता है, थोड़ा भी बच के चलिएगा। और किसी झगड़ा वगड़ा मत करिएगा, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और अपने काम में मस्त रहिए, समझ गए ना? बाकी फालतू का में दिमाग लगाइए, क्योंकि लोग अब आत्मीयता की भावना भूल चुके हैं, समझ गए? इंसानियत है ही नहीं इसमें। लोग सीधे मौत मत उतर जाते हैं, मारपीट पे, एक ही बार में हत्या कर देते हैं, गोली मार दिया जाता है कि नहीं है? इसलिए आप इनसे बच के रहिए। जो आपका मकसद है, जो अपने माँ बाप है उनकी सेवा में लगे रहिए, और गरीब माँ बाप, जो बूढ़े माँ बाप है, उनके एक सहारा बनिए आप लोग, है ना? चलिए, और जो आपका सपना अभी टारगेट में, पहले उसको साकार कीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाइए, 92 नंबर पे आ गए भाई। ओ सदा नैरा क्या है? पता है, निबंध है। ऑप्शन खोज रहे, निबंध है। गांव का घर क्या है? इसका लेखक पूछ रहा है बच्चों। लेखक कौन है? ज्ञानेंद्र पति। लास्ट ऑप्शन, लास्ट चैप्टर है आपका सिलेबस का, गांव का घर। ये बताइए बच्चों, कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की थी? कौमुदी, अशोक वाजपेयी, ऑप्शन ए। चेखव किस देश के रहने वाला था भाई? चेखव, जल्दी बताइए। चेखव आपका रूस का। तो अब आगे सर, ये तो बुक का सिलेबस नहीं है। हाँ भाई, बुक का नहीं है, लेकिन बुक जब खत्म होता है ना, तो बुक के पीछे 2-3 चैप्टर और पढ़ना होता है, जिसको हम लोग छोड़ देते हैं। उसी से क्वेश्चन डाला गया। 5 क्वेश्चन यहीं से आएगा, इसको हल्का मत लीजिए। क्वेश्चन 5 आएगा बच्चों, कहां से? बुक के लास्ट में जाके 3 चैप्टर होगा, पढ़ लीजिएगा, 5 क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, 5 क्वेश्चन छूट जाएगा आपसे। अगला बताइए, वही लिखा नहीं, इवान दमीचित्र चेख्योखोव पेशे से क्या थे? हम बच्चों क्लर्क थे, क्योंकि इसमें है भी क्लर्क। कौन लेखक कांगो की शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री पर रख चुके हैं? एक ही आदमी शिक्षा मंत्री है, वित्त मंत्री है, प्रधानमंत्री कौन है भाई? हेनरी लोपेज, ऑप्शन ए। ये बताइए भाई, वात्सल्य, वात्सल्य मतलब क्या होता है? प्यार। ध्यान रखिए, प्यार। सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? एक ही है, वात्सल्य रस का। कौन है जल्दी बताइए भाई? तो सूरदास। तो सूरदास का जो पद है, इसमें किस रस का चर्चा है? तो वात्सल्य रस का चर्चा है, ऑप्शन है। कारमेन किसकी पात्र है? कारमेन है, किस कहानी की पात्र है? कौन सी कहानी है भाई? पेशगी, ऑप्शन ए। 99 का ए हो गया, बाप रे, 99 बना लिया लोग। लास्ट सवाल आ गया भाई, प्रेम का पीर कवि कौन है? प्रेम का, एक ही को प्रेम का जो सबसे ज्यादा गुणगान करते हैं, मोहम्मद जैसी जी भाई, ऑप्शन ए। चलिए 100 नंबर का सीरीज था बच्चों, ये क्वेश्चन आपने पूरा खत्म कर लिया। अब इसके आगे बढ़िएगा, सब्जेक्टिव है। तो बच्चों इसका डिस्कशन करना शुरू करेंगे, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। इसका पूरा ऑलरेडी पीडीएफ बन चुका है, यदि आप अपने से ट्राई करिएगा। तो क्वेश्चन आपको कहां से मिलेगा? पीडीएफ के रूप में। तो क्वेश्चन और आंसर, ध्यान रखिए, क्वेश्चन और आंसर दोनों आपको, क्वेश्चन प्लस आंसर कहां से मिलेगा? तो इसके लिए क्या करना होगा, आपका कोचिंग का एक नंबर है, ये लिख लो आप। ये कोचिंग का नंबर है बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए। इस नंबर पे आप मैसेज करना, आपको अपने आप ये क्वेश्चन, जब डिस्कशन के क्वेश्चन मिल जाएगा,
और उसका आंसर जो है वो भी मिल जाएगा, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हमारी टीम के द्वारा सारी चीज आपको अपलोड कर दिया जाएगा। बस आप इस नंबर पे हाई लिख के मैसेज कर देना, और एक बार जो क्या चाहिए, हिंदी का पीडीएफ चाहिए, जो भी चाहिए आप मैसेज में लिख देना, कोई दिक्कत। तो चलिए हम लोग सीरीज कर लिए, इसमें क्या क्या हुआ देख लीजिए। हमने हिंदी करवा लिया, ज्योग्राफी करवा लिया और हिस्ट्री करवा लिया बच्चों। ये 3 सब्जेक्ट का मॉडल पेपर डिस्कशन हो चुका है, ये 3 को का डिस्कशन हो चुका है। यदि आप जो भी नहीं देखे हैं, देख लिए तो दोबारा रिवीजन कर लीजिए, आप नहीं देखे हैं तो जाके देखिए सीरीज को, कोई दिक्कत। यदि आप लेट करेंगे तो दिक्कत बनेगा, आप लेट मत करिए, बात समझ रहे हैं मेरा, लेट मत करिए, क्योंकि अब समय नहीं है दोबारा पढ़ने का। चलिए तो अब 100 नंबर का सीरीज हुआ, इससे आपको आइडिया भी लग गया होगा आपका कितना तैयारी बेहतर है, कैसा तैयारी है। चलिए तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अगला वीडियो किसका लेकर आए, 3 हो चुका है। अगला सब्जेक्ट बता दीजिए फटाफट कि आप किसका मॉडल पेपर का सोल्यूशन लाए, क्योंकि हम तरीका डिस्कशन का खतरनाक लाते हैं, समझ, पूरे यूट्यूब ऐसा नहीं मिलेगा बच्चों आपको। तो चलिए आपके लिए बहुत मेहनत चल रहा है कोचिंग में, आपके लिए इतना मेहनत के साथ वीडियो बनाया जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो भी देखते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं, कमेंट करना भूल जाते हैं। तो ये सब करिए, जब कमेंट करिएगा तब तो मुझे पता चलेगा कि आपका दर्द क्या है। आप सामने तो है नहीं कि आपका दर्द हम समझ सके। अब वीडियो कैसा लगा एक जरूर बताइएगा। तो चलिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।